नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए मिलते हैं हम आज की क्लास में प्रश्न संख्या 2 को लेके। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाने। क्या बनाना है? रेखिक समीकरणों के युग्म, और उसका हल किस विधि से? विलोपन विधि से ज्ञात करना है। और कोष्टक में क्या दे रखा है? यदि उनका अस्तित्व हो तो, यदि उनके मान निकले हो तो हमें मान निकालने हैं। प्रश्न क्या दे रखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, हर में कितना घटा दे? 1 घटा दे, तो भिन्न कितने में बदल जाती? 1 में बदल जाती। ये अपनी होगी कंडीशन, स्थिति नंबर 1 यहाँ तक खत्म हुई। आगे क्या दे रखा है, यदि हर में 1 जोड़ दे, किसमें? हर में 1 जोड़ दे, तो ये 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? देखो लाइनों वाले प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न हमने पीछे वाली प्रश्नमाला में किए थे, और उन प्रश्नों को हमने हल किया था कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। और इन प्रश्नों को हल करना हमें विलोपन विधि से। तो देखो प्रश्न बहुत ही आसान है, आप पहले से यहाँ भी समझो। कितनी कंडीशन बनेगी हमारे पास? कंडीशन बनेगी 2। कितनी बनेगी? 2। इधर देखो पहली कंडीशन क्या बन रही है, देखो यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, हर में 1 घटा दे, यानी भिन्न बनेगी। तो आपको बताओ भिन्न अंश बट्टे क्या होती है? हर। अंश बट्टे क्या होती है? हर। अगर हमें प्रश्न में अंश और हर दोनों ही नहीं पता तो हम इसको क्या मान लेंगे? एक को x और दूसरे को क्या मान लेंगे? y। पहली स्थिति बोल रही है यदि अंश में 1 जोड़ दे, ये लो अंश, अंश में जोड़ दिया 1, और हर में 1 घटा दे, ये लो हर, और हर में क्या कर दूं? 1 घटा दूं, तो भिन्न क्या हो जाती? 1 हो जाती है। बटों में कुछ नहीं, क्या लगा लो? 1। 1/1 हो गई। दूसरी कंडीशन हमें क्या कह रही है, यदि हर में 1 जोड़ दे, अंश बटे हर में क्या जोड़ दे? 1, तो भिन्न क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। बस ये इतना सा ही आपको काम करना है। ये इतनी चीज बन गई, इसके बाद में इसकी वजर गुणा करके 2 समीकरणें बन जाएगी, और दोनों समीकरणों के माध्यम से हम इस प्रश्न को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। इधर देखो, देखो क्या दे रखा है। अब आप मुझे ये बता दो, इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है? भिन्न ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? भिन्न ज्ञात करनी है। अंश और हर ज्ञात करना है। बताओ अंश और हर हम पता है क्या है? अंश और हर हमें नहीं पता है, तो क्या लिखूंगा मैं? माना अंश, माना अंश क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। और इसी तरह हर को क्या मान लो? माना हर बराबर y। आई बात समझ में? अब प्रश्न में क्या बोल रखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, तो हमारे सामने पहली स्थिति कैसे बनेगी कि यदि अंश में 1 जोड़ दे, अंश और बटे क्या हो गया? हर। अंश में जोड़ दे 1, और हर में से क्या कर दे? 1 घटा दे, तो उसका उत्तर कितना हो जाता है? तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भिन्न कितने में बदल जाती है? 1। बटों में कुछ नहीं, पहले से क्या लगा सकते हो? 1 लगा सकते हो। अब इसको हल कर लो। देखो इसको इससे गुणा करनी है और इसको इससे गुणा करनी है, मतलब 1 को किससे गुणा करनी है? x प्लस इस 1 से, और बराबर इस 1 को किससे गुणा करनी है? किससे गुणा करनी है? दूसरे वाले कोष्टक से, y माइनस 1 से। अब देखो 1 से गुणा करोगे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो x प्लस 1 और बराबर y माइनस 1, y माइनस 1। अब देखो गणितीय संख्या एक साइड कर दो, अंग्रेजी एक साइड कर दो, यानी x रह गया यहाँ, ये y प्लस का है, इधर आएगा y हो गया माइनस का, और बराबर में पहले से क्या पड़ा? भले सभी उधर भेज सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 1 पहले से पड़ा है, ये प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर क्या करूँगा मैं? माइनस के हो गए 2। इसको मानूंगा मैं समीकरण नंबर 1। पहली स्थिति से हमारी पहली समीकरण बन चुकी है। अब हम दूसरी स्थिति से दूसरी समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इधर देखो, यदि हर में 1 जोड़ दे तो वही अंश बटे हर होता है। भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। यदि हर में 1 जोड़ दे, अंश में जोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न आधी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। यही बोल रखा है, जैसा बोला है हमने वैसा ही लिखा है। अब क्या करेंगे? इसकी वजर गुणा कर देंगे, इसकी गुणा ऐसे करेंगे और इसकी गुणा ऐसे करेंगे। तो देखो सीधा कर दो, क्या x की गुणा 2 से करने पर क्या हो जाएगा?
2x हो जाएगा बराबर y प्लस 1, इस पूरे की गुणा 1 से करेंगे तो y प्लस क्या आएगा 1 आएगा। अब y को उधर भेज दो, 2x माइनस का y और बराबर क्या बचेगा आपके 1 बचेगा। क्या बचेगा 1। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी होगी, ये आपकी समीकरण नंबर होगी 2। अब विलोपन विधि का क्या तरीका है, इधर देखो एक बार मैं साइड में लिखता हूँ, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। x माइनस y और बराबर है माइनस का 2, और उधर क्या लिख रखा है दूसरी समीकरण 2x माइनस का y बराबर 1। मैंने पीछे विलोपन विधि वाले प्रश्न में क्या बोला था, यही बात बोली थी कि दो चरों में से किसी एक को समान कर दो, या x को समान कर दो या y को समान कर दो। यहाँ दोनों ही समान है, दोनों ही समान हो रखे, दोनों ही समान है, तो हमें न तो समीकरण 1 को गुणा करनी है न 2 को, किसी को गुणा नहीं करनी है। इसको सीधा चिन्ह बदल के करोगे तो देखो ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x, ये तुम बच गया माइनस का x, और ये प्लस का y माइनस का y, ये जाएगा पूरा कट। 1 को गायब करना ऑटोमेटिक हो रहा है, और बराबर में ये कितना आ रहा है माइनस 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 का कितना आ रहा है 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आई बात समझ में आगे ना। तो मैं सीधा देखो गुणा तो करनी नहीं पड़ी, समीकरण 1 और समीकरण 2 सीधा ले लेते, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों को ले लेते, दोनों का जोड़ घटाव कर लेते। इधर देखो तो ये सेम टू पहली समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। देखो ये बात समझ में आई होगी ना। यहां पर हम इस समीकरण को और इस समीकरण को गुणा क्यों नहीं कर रहे, हमें एक चर बराबर लाना है, वो बराबर पहले से पड़ा है, अगर बराबर है तो क्यों गुणा करें, छोड़ दे इसको, तो गुणा नहीं करेंगे, इसको सीधा लिख देंगे। तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और दूसरी समीकरण आपकी क्या है 2x माइनस का y और बराबर 1। अब देखो चिन्ह बदल दो, यहाँ प्लस दिखाई दे रहा माइनस कर दो, यहाँ माइनस है क्या कर दो प्लस, और यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है क्या कर दो माइनस कर दो। तो 2x में से 1x गया, 1x बचेगा, वो बचेगा माइनस का, और प्लस का y माइनस का y ये जाएगा कट, और ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस के कितने हो जाएंगे 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर x का मान 3 आ गया तो बताओ y का मान कैसे निकालेंगे, चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो, किसी में भी मान रख लो। इधर देखो x का मान, किसका मान x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, छोटी कौन सी है, हाँ एक ही है, समीकरण 1 में रखने पर। अब आप मुझे ये बताओ कि x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पहले समीकरण 1 को लिखो, ये लो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 हो गया। अब x के स्थान पर तो रखना है 3, ठीक है, माइनस का y बराबर माइनस के कितने हैं 2, मान किसका ज्ञात करना y का, तो y को तो रखो इधर ही, बराबर पहले से कितना पड़ा माइनस का 2 पड़ा है, ये 3 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर माइनस के 5 हो गए, माइनस से माइनस तो कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः अंश बराबर और हर बराबर, क्या बताएंगे बताओ, अंश कितना, यानी अंश किसको माना था x को, x का मान 3 आ रहा है, हर किसको माना था, हर माना था y को, और y का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब थोड़ा सा सिस्टम की ओर चलते हैं, ये प्रश्न वाकई जैसा बोल रहा है वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो अब आप मुझे ये बताओ, अंश और हर क्या है आपके पास, अंश है 3 हर है 5, बस समझ में आ रही ना, अंश कितना है 3 हर कितना है 5। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, अंश में क्या जोड़ दे 1, और हर में क्या कर दे 1 घटा दे, 1 घटा दे, तो भिन्न कितनी हो जाती 1 हो जाती है, मतलब 1/1 लिख सकते हैं, 1 हो जाती है, तो होती है या नहीं होती। इधर देखो 3 और 1 4, 5 में से 1 गया 4, 4/4 बराबर क्या होता है 1, बिल्कुल प्रश्न जैसा बोल रहा है वैसा हो रहा है। आई बात समझ में। दूसरा प्रश्न यानी दूसरी कंडीशन पहले ही लिख देते हैं, अंश कितना 3 हर कितना 5। अब क्या बोल रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न आधी हो जाती, 1/2 हो जाती, होती या नहीं होती, चेक करो, 3 का तो 3 हो गया, 5 और 1
6। अब इसको काटोगे तो 1/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये तो हो गई आपकी जांच कि हमारा प्रश्न ऐसा बन रहा है। आई बात समझ में? तो आप इस प्रश्न को उतारो, अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद मिलते हैं अपन दूसरे प्रश्न में। ये उतारो, उसके बाद दूसरा करते हैं। जल्दी उतारो उससे। उतारे से। देखो प्रश्न संख्या 2 देखो, 5 वर्ष पूर्व। वैसे ऐसा प्रश्न हम पीछे कर चुके हैं ना, सेम टू सेम तरीका रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। संख्या चेंज है, नाम चेंज है, और कोई चेंजिंग नहीं है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, किसकी आयु? नूरी की आयु। किसकी आयु से? सोनू की आयु की कितनी गुणी है? 3 गुणी थी। 5 वर्ष पहले की बात है, ये यहां तक हो गई पहली कंडीशन। 10 वर्ष पश्चात यानी बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है अभी वो बतानी है। तो क्या करना है, जो चीज ज्ञात करनी है उसे क्या कर लेंगे? मान लेंगे। तो सबसे पहले तो यही काम कर लेते हैं, मानना नूरी की आयु। किसकी आयु? नूरी की आयु। क्या मान लेते हैं? x वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x वर्ष मान लेते हैं। दूसरा, मानना किसकी आयु? मानना सोनू की आयु। किसकी आयु? सोनू की आयु। बताओ सोनू की आयु कितनी है? कुछ भी नहीं पता तो क्या मान लेते हैं इसको? y वर्ष मान लेते हैं। अब हमारे सामने कितनी कंडीशन बनेगी? 2 कंडीशन बनेगी। इधर देखो, पहले किसकी बात हो रही है? 5 वर्ष पूर्व की। तो मैं यहां सबसे पहले तो ये लिखूंगा, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व पहली कंडीशन में किसकी बात हो रही है? 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। अब किस किस की बात हो रही है? एक तरफ लिखेंगे नूरी और एक तरफ लिखेंगे सोनू। लिख दिया, नूरी और सोनू। अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो देखो, नूरी की आयु को हमने माना है क्या? x, और सोनू की आयु को हमने क्या माना है? y। इतना तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब 5 वर्ष पहले की बात हो रही, तो दोनों में से क्या घटाऊंगा मैं? 5 घटाऊंगा। दोनों की आयु में से क्या घटाऊंगा? 5 घटाऊंगा। आई बात समझ में? अब आगे क्या दे रखा? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है? 3 गुणी। नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुणी है? 3 गुणी है। ये लो आपकी पहली कंडीशन बन गई। आई बात समझ में? देखो, नूरी की आयु क्या मानी हमने? x, सोनू की आयु y। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, दोनों में से क्या घटा लिया? 5। अब ये बोला नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुणा है? 3 गुणा है। यहां तक बात कंप्लीट। अब इसको हल करो सही। x माइनस 5 बराबर 3 को इससे गुणा करो 3y, 3 को 5 से गुणा करो 15, किसके? माइनस के। अब गणितीय संख्या एक साइड, अंग्रेजी संख्या एक साइड, ऐसे करके इसको सही कर दो। देखो, x को छोड़ दो यहीं, ठीक है। ये 3y प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 3y हो जाएगा। बराबर माइनस के क्या पड़े पहले से? 15 पड़े। ये माइनस का 5 इधर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर, ये माइनस के कितने बच जाएंगे? 10। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे? अब लेंगे कंडीशन नंबर 2, 10 वर्ष पश्चात। ये लो सेकेंड कंडीशन क्या करी है? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद की बात है। नूरी की आयु, एक तरफ लिखेंगे नूरी और एक तरफ लिखेंगे सोनू, या नूरी की आयु सोनू की आयु, ऐसा भी लिख सकते हो। सोनू क्या लिखेंगे? नूरी और सोनू। नूरी की आयु को हमने x माना है, सोनू की आयु को हमने y माना है। 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, आज से 10 वर्ष आगे की। 10 दोनों में क्या करेंगे? दोनों की आयु में मैं 10 जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा? 10 जोड़ूंगा। जोड़ दिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है ना, वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। किसकी आयु की? सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो सोनू की आयु की गुणा में कितना लगा दिया? 2। अब इसको हल करो, समीकरण 2 बन जाएगी। x प्लस 10 बराबर 2 को गुणा करो 2y, 2 को इससे गुणा करो पूरे कोष्टक से, 2y हो गया, और 10 दूना कितना हो गया? 20 हो गया। अब x इधर पड़ा है,
2y उधर ले जाओ, माइनस का 2y हो गया, और बराबर पहले से कितना पड़ा है 20, 10 प्लस का इधर आएगा किसका हो गया माइनस का, तो x माइनस कितना 2y और बराबर कितना हो गया 10। ये आपकी समीकरण नंबर बन गई 2। अब आप मुझे ये बताओ, दोनों में बराबर करना है ना, x दोनों में बराबर है, इसमें भी बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर देखो कैसे नहीं पड़ेगी, सीधा सा ले लेता हूं मैं समीकरण 1 व 2 से। अगर कोई चर समान नहीं है तो समान करना पड़ता है, दोनों में से कोई सा भी कर दो। जैसे यहाँ x है और यहाँ भी क्या है x है, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। समीकरण नंबर 1 व 2 से बताओ समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का कितना है 10, और दूसरी समीकरण है x माइनस 2y बराबर प्लस के 10 है। ठीक है, कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखो, अब देखो यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है, क्या कर दिया माइनस, यहाँ माइनस है क्या कर दिया प्लस, यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है क्या कर दिया माइनस। x माइनस का और प्लस का ये तो गया कट, अब प्लस के 2y माइनस का 3y, तो माइनस का कितना y बचेगा, माइनस का बचेगा आपके 1y, कितना बचेगा 1y, और यहाँ पर बराबर में माइनस के कितने हो गए, माइनस 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 10 और 10 20, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 20। आप एक तरह से ऐसा मान सकते हो कि y हमने किसकी आयु को माना था, सोनू की आयु को माना था, तो सोनू की आयु आपके 20 वर्ष आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इस y के मान को, y का मान बताओ कौन सी समीकरण में रखूं, जो अच्छी लगे उसमें रख दो, जो छोटी है उसमें रख दो, किसी में भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, 2 में रख देते हैं। इधर देखो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किस में रखने पर 2 में रखने पर बताओ समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 10 हो गया। x का x माइनस का माइनस 2 का 2, y के स्थान पर क्या रखूंगा 20 रखूंगा, बराबर कितना है 10 है। इधर देखो x ये 2 की से गुणा करोगे तो माइनस का कितना हो गया 40 और बराबर कितना है 10। मान किसका याद करना x का, x को इधर ही छोड़ दो, बराबर पहले से कितना पड़ा 10, ये माइनस का 40 इधर आएगा, किसका 40 हो जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 50। वही दोनों उत्तर आगे क्या लिखेंगे, अतः नूरी की आयु बताओ कितनी आ गई, नूरी की आयु को हमने क्या माना था x माना था, और x का मान हमारे पास कितना आ चुका 50, तो यहाँ लिख देंगे 50 वर्ष, कितना वर्ष 50 वर्ष। और इसी तरह किसकी आयु, सोनू की आयु, या आप इसकी ऐसा भी लिख सकते हो वर्तमान आयु, और कितनी आ गई सोनू की आयु 20 वर्ष, कितना आ गई 20 वर्ष। सोनू की आयु को हमने y माना था और y का मान कितना आ चुका है 20। अब थोड़ा सा वही तरीका जांच करते हैं सही है या नहीं है। इधर देखो 5 वर्ष पूर्व, देखो आप मुझे ये बताओ, नूरी और सोनू, इधर देखो अब नूरी की आयु कितनी 50, इसकी कितनी 20, यही बोल रखा है 5 वर्ष पूर्व, 5 घटा दो घटा दिया, और फिर सोनू की आयु नूरी की आयु सोनू की आयु कितना गुना हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। देखो ये दोनों बराबर आएंगे, अभी ये कितना बच गया 45, और ये देखो 20 में से 5 गए 15, 15 कितने हो गए 45। देखो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दूसरी देख लो, देखना चाहो तो वही आपकी नूरी और वही आपकी सोनू हो गया। अब क्या बोल रखा है 5 वर्ष बाद, तो नूरी की आयु 50 है, सोनू की आयु 20 है, बाद कितने 10 वर्ष बाद, तो ये 10 जोड़ दो और इसमें भी क्या जोड़ दो 10, और ये फिर नूरी की आयु सोनू की आयु कितना गुना हो जाएगी 2 गुना, ये कितना आ रहा है 60, यहाँ भी 60 आया। देखो 20 और 10 30, 30 दो कितने हो गए 60 हो गए। हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। आपका यहाँ तक प्रश्न हुआ कंप्लीट, इसे उतारो, फिर इसका अगला प्रश्न करते हैं। हाँ उतारा प्रश्न को, इधर देखो देखो प्रश्न क्या दे रखा है, पहले प्रश्न को सही समझेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ऐसी कोई 2 संख्या है नहीं, मतलब ऐसी कोई 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग करेंगे तो कितना होगा 9। अब 9 वाली संख्या तो बहुत सारी है, जैसे 2 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा 9, 3 और 6
8 और 1 और भी बहुत सारी संख्या है। इनके अगर अंकों का योग, ये 2 अंकों की संख्या, ये भी 2 अंकों की और ये भी कितने अंकों की, 2 अंकों की, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। 2 और 7 9, 3 और 6 9, 8 देखो 9। इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा समझना है। पहले तो ये देखो, संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी। तो 2 अंकों की संख्या में ये तो होता है इकाई का अंक और ये होता है दहाई का अंक। आई बात समझ में? दोनों वह संख्या ज्ञात करनी है, मतलब इकाई और दहाई दोनों अंक आएंगे। तो पहले तो हम जो ज्ञात करना उसको मान लेते, फिर मैं आपको समझाता हूँ। माना इकाई का अंक, इकाई का अंक है, इसको मान लेता हूँ मैं x, और माना दहाई का अंक क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। तो हमारे पास संख्या होनी चाहिए। अब संख्या क्या होगी, इधर देखो, जैसे आप इसको लेके काम कर लो, इसको ले ले, जैसे मैं 36 को लेता हूँ, इधर देखो, तो 36 को लिखेंगे कैसे, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 बनाना है, तो वह संख्या ज्ञात करनी, तो उसके लिए वह संख्या लिखेंगे कैसे। इधर देखो, आप देखो, इकाई के अंक को गुणा करेंगे 1 से, किससे गुणा करेंगे, 1 से, और दहाई के अंक को गुणा करेंगे 10 से, किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अब देखो, जैसे चेक करो, इकाई का अंक 6 है, 6 को किससे गुणा करेंगे, 1, प्लस दहाई का अंक 3 है, 3 को किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो ये हो गया 30 और प्लस का 6 बराबर कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। कितना हो रहा है, 36। यही रूप हम वहाँ लिखेंगे। तो हम लिखेंगे वह संख्या, अगर इस रूप का प्रश्न करना है तो हमारे पास संख्या क्या बन जाएगी, वह संख्या बराबर इकाई का अंक और दहाई का अंक, यही होता है ना। तो इधर देखो, इकाई का अंक हमने क्या माना है, x, ठीक है, प्लस दहाई का अंक क्या माना हमने, y, क्या माना है, y, और दहाई के अंक को गुणा किसे करेंगे, 10 से, तो क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 10y हो जाएगा। 10y प्लस का x, ये हमारे पास क्या मिल गई, एक संख्या मिल गई। क्या मिल गई, संख्या मिल गई है। आई बात समझ में? अब देखो, इसको साफ करते हैं। दस वाई प्लस एक्स, इसको या के रूप में भी लिख सकते हैं आप, x प्लस 10y भी इसको लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर देखो, हाँ, अब हमारे पास कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है। इधर देखो, आपकी ये बात समझ में आई होगी। इधर देखो, आप एक बार अच्छे से ऐसे समझो, कोई भी संख्या होगी, जैसे 2 और 7 ले लें, तो ये तो आपकी किसका अंक, इकाई का, और ये किसका, दहाई का। इसको किससे गुणा करेंगे, 1, और इसको 10 से। जैसे 2 को मैं 10 से गुणा करूँगा और मैं इस 7 को किससे गुणा करूँगा, 1 से गुणा करूँगा। ये 20 और ये 7 बराबर कितना हो गया, 27 हुए या नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ, इकाई के अंक को हमने क्या माना, x, प्लस दहाई के अंक को हमने क्या माना, y, और इकाई के अंक को 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का x आने वाला है, और दहाई के अंक को किससे गुणा करेंगे, 10 से, तो x प्लस कितना y आ जाएगा, 10y आ जाएगा। आई बात समझ में? बस ठीक है, अब आगे प्रश्न करते हैं। हाँ, अब तो समझ में आया होगा। कंडीशन नंबर 1, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9। अब पहला अंक इकाई का, दूसरा दहाई का, दोनों का मैं पता है क्या, संख्या का नहीं पूछ रहे, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग बराबर 9। कितना, 9। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक कौन कौन से, एक तो x है और दूसरा y है, और जोड़ने पर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ये हमारी समीकरण नंबर पहली बन चुकी है। दूसरा क्या बोल रहा है, इस संख्या का, कंडीशन नंबर 2, इस संख्या का मतलब ये संख्या, संख्या का कितना, 9 गुणा, तो का वगैरह नहीं लिखेंगे, का कोष्टक लगा के गुणा का चिन्ह लगा देंगे। संख्या का 9 गुणा कब हो जाता है, जब जैसा लाइन लिख रखी वैसे लिख लो, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का मतलब गुणा लगा देंगे। संख्या का कितना गुणा,
2 गुणा, इधर देखो पहले तो संख्या कौन सी हमारे पास, x प्लस 10y। किसी के दिमाग में होना कि सर पहले इकाई का अंक आता है फिर उधर जाएगा, तो आप ये रूप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं तो आप पलट के लिख लो, पहले x वाली संख्या आगे लिख लो और y वाली पीछे लिख लो। अब देखो संख्या तो हमारे पास थी ये, इसको तो गुणा करेंगे किससे, 9 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब संख्या के अंकों को पलटने से, अब देखो संख्या के अंकों को पलटेंगे तो आप ऐसे देखो, इकाई का अंक है, देखो मेरी बात सुनो, मैं ऐसे बोल देता हूँ ये 27 है, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। अब मैं बोल दूंगा अंक को पलट दो, अंक को पलटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72। अब ये आपके जो दहाई का अंक था वो किसका अंक हो गया, इकाई का अंक, और जो इकाई का अंक था वो किसका अंक हो गया, दहाई का अंक। तो इसमें भी यही बात बोल रखी है, यानी कि आप इसको उल्टा लिख लो, कैसे कि x प्लस 10y था ना, वापस में ऐसे कर लो कि इकाई का अंक किसका हो जाएगा, दहाई का हो जाएगा, दहाई का किसका हो जाएगा, इकाई का हो जाएगा। ये आपके इस रूप का लिखा जाएगा, y प्लस कितना x हो जाएगा, y प्लस आपके कितना x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, इकाई के अंक को 1 से गुणा करी 1x रहेगा, दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे 10y हो गया। अब यहाँ पर इस संख्या का 9 गुणा था, 9 गुणा कर दिया। अब यहाँ पर बोल रहे हैं संख्या के अंकों को पलटेंगे, ये संख्या इसके अंकों को पलटेंगे, पलट दो सीधा, x के स्थान पर y लिख दो, y के स्थान पर x लिख दो, ऑटोमेटिक पलट जाएगा। फिर इसका कितना गुणा हो रहा है, 2 गुणा हो रहा है, ये लो 2 गुणा। अब इसकी गुणा करो सही, 10 को 9 से गुणा करोगे, सॉरी x को 9 से गुणा करोगे 9x, प्लस 10y को 9 से गुणा करोगे 90y हो जाएगा, कितना y हो जाएगा 90y, और यहाँ पर गुणा करो 2y हो जाएगा, और प्लस का 20x हो जाएगा। अब इसको पक्षांतरण करो, देखो 9x, अब इधर x वाली संख्या है क्या, यस है, उसको भी उधर ले जाओ, उसको भी कहाँ ले जाओ, उधर ले जाओ। इधर देखो तो ये आपके कितना हो जाएगा, माइनस का 20x, माइनस का कितना x 20x, और बराबर इधर कितना रहेगा, या सारा उधर भेज दो एक बार को। इधर देखो 9x माइनस का 20x और प्लस के 90y, और इधर ले जाओ उसको भी, माइनस के कितने 2y, बराबर क्या बचा है 0 बचा है। इधर देखो अब इसको, ये कितना बचेगा 11x, और ये प्लस के कितने बचेंगे 88y, और इसके बाद में बराबर क्या बचेगा 0। देखो थोड़ा ध्यान से देख लेना, देखो 9x था, 20x इधर लाया माइनस का हो गया, 20 में से 9 गए 11, अब 11 बचे किसके, सॉरी माइनस के 11x, ठीक है, प्लस के 90 और माइनस के 2y, 90 में से 2 गए 88y, और बराबर क्या रह गया 0। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी बन गई 2। अब अगर आपकी समीकरण नंबर 2 बन चुकी है तो क्या कर लो, समीकरण 1 और 2 को ले लो, दोनों को बराबर कर लो। देखो ये समीकरण हमारी पहली है और बहुत छोटी है, और दूसरी ये आ गई। देखो इसमें अगर किसी का भाग जा रहा है तो भाग लगा दो। देखो जैसे इस दोनों में किसका भाग जाता है, 11 का भाग जा रहा है, क्या है, यस 11 एकम 11, माइनस का 1x रह जाएगा, और 11 8 88 8y, और बराबर क्या रह गया 0। इसको मान लो, देखो यहाँ पर ऐसे लिख दो, लिखना चाहो तो 11 का भाग देने पर, किसका भाग दिया 11 का भाग देने पर, लिखना कोई जरूर नहीं, आप थोड़ा दिमाग में ला सकते हो, समीकरण छोटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें 11 का भाग लगोगे 0 ही आने वाला, तो ये आपकी समीकरण नंबर कितनी होगी 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 बराबर हो रही क्या, देखो आप ऐसे देखो x प्लस वाई, और यहाँ क्या आ रहा है माइनस का x, और प्लस का कितना आ रहा है 8 है, y आ रहा है, यही हो रहा है ना। इसके बराबर में 0, और उसके बराबर में कितना है 9। अब देखो इसको चिन्ह बदलोगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और
ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो इसमें आपका ये कटेगा क्या, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है ना। आप या तो इसको जोड़ लो और या फिर ये 8 भाई इसको किससे गुणा कर लो, 8 से गुणा कर लो, इसको क्या कर लो 8 से गुणा कर लो। हम 8 से गुणा कर लेते हैं, सीधा भी कर सकते हो, 8 से गुणा करके चेक कर लो। इधर देखो हाँ यहाँ कर लो इसको। देखो सीधा करना चाहो, देखो अब मेरी बात सुनो, एक यहाँ माइनस आ रहा है, इस वाले समीकरण ऊपर वाले में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अब ये प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमें सीधा क्या कर लेंगे, सीधा सीधा नाम लिख देंगे क्या, जोड़ने पर सीधा जोड़ेंगे, मतलब जोड़ और घटाओ। समीकरण 1 और 2 को लेके जैसे पीछे प्रश्न किया था ना हमने, चलो सीधा करते हैं। इधर देखो समीकरण नंबर 1 व 2 सीधा हो रहा है, सीधा कर दो। समीकरण 1 कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरी समीकरण माइनस का x प्लस का 8y और बराबर 0। अब देखो चिन्ह बदलते थे ना, इसमें चिन्ह नहीं बदलेंगे, इससे मैं सीधा मैं लिख दूंगा जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। इसको सीधा जोड़ोगे, देखो चिन्ह ये सीधा कट गया, और ये जोड़ोगे कितना हो गया 9y हो गया, बराबर कितना हो गया 9 हो गया। तो 9y बराबर 9 है, तो 1y बराबर कितना आ गया 9/9। तो y का मान कितना आ गया आपके 1 आ गया, y का मान कितना आ गया 1। अगर y का मान 1 आ गया तो y का मान किसी समीकरण में रख दो, y का मान, समीकरण छोटी कौन सी लग रही है, 1 में ही रख दो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ माइनस आ रहा है, हमें काटना है, चिन्ह बदलेंगे तो कटेगा नहीं, तो हम सीधा क्या लिख देंगे जोड़ने पर, और कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे। और घटाते हैं तब सारे के सारे चिन्ह, आप एक ही बात दिमाग में याद रख लो कि अगर हमें घटाना है तो सारे चिन्ह बदलने पड़ते हैं, और जोड़ना है तो कोई चिन्ह मत बदलो, सीधा समीकरण 1 2 को जोड़ोगे तो ये ऑटोमेटिक जो कटना है वो कट जाएगा, और जो जुड़ना है वो जुड़ जाएगा। आई बात समझ में। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x प्लस वाई और बराबर 9, ये समीकरण नंबर आपकी कौन सी 1। x का मान ज्ञात करना है, y का मान 1 आया है, बराबर कितना है 9। तो x बराबर 9, और ये 1 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। x बराबर कितना आ गया 8। दोनों आंसर आ रहा है क्या, चेक कर लो इधर देखो। हाँ y बराबर 1 और x बराबर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। बिल्कुल सत्यता की जांच के रूप में लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो जल्दी से लेते फटाक से, इधर देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 1, जोड़ोगे तो कितना 9। पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी ले संख्या का 9 गुणा, संख्या का 9 गुणा। अब संख्या देखो इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 1 प्लस दहाई का अंक कितना 8, और 8 को गुणा किससे करेंगे 10 से, किससे करेंगे 10 से, यही होता है। और बराबर देखो ये तो हो गई संख्या, कितना गुणा 9 गुणा, कितना गुणा 9 गुणा, बराबर अंक को पलटेंगे, अंक को क्या करेंगे पलटेंगे, तो आपके 8 आ जाएगा इधर और 1 आ जाएगा इधर। इसको करेंगे किससे गुणा 1 से गुणा, किससे गुणा करेंगे 1 से। आप ऐसे मत समझो, आप सीधा ऐसे समझो कि हमारे पास तो जो संख्या थी ना, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 8 है, 8 को किससे गुणा कर दूं 10 से, और दहाई का अंक कितना है 1, किससे गुणा कर दूं 1 से। दहाई इकाई के अंक को उल्टा चल रहा है ना, किसी संख्या को पलटने पर क्या आ रही संख्या, क्या है हमारे पास, इधर देखो इकाई का अंक है 1 से गुणा करोगे, और दहाई का अंक 1 है, इसको 10 से गुणा करोगे तो 10 और प्लस 8 कितना हो रहा है 18। अंकों को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है 9। संख्या पलटोगे संख्या क्या हो जाएगी 81 हो जाएगी। हाँ यही तक है, बाकी इतना कोई समझना इसमें कोई ज़रूरी नहीं। आपका ये प्रश्न हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको प्रश्न को उतार लेना, बाकी ये उतारो उसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। हाँ कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, गुरुजी क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। किसी की एक्स्ट्रा बात समझ में आ रही तो उसके लिए लाभदायक होता है। बाकी आपका प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो गया।
इकाई का मान, इकाई का अंक आ गया, दहाई का अंक आ गया। लिखना चाहो तो लिख लो, होते इकाई का अंक और दहाई का अंक, और आप स्वयं भी लिख सकते हो। इसे उतारो, मैं अगला प्रश्न करवाता हूँ। उतारा भाई तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। हाँ, पीछे वाला प्रश्न उतार लिया ना, और सत्यता की जांच भी समझाती थी ना, एक करवा दिया तो दूसरा स्वयं कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्लास लंबी होती जा रही है, इसलिए अपन ये आगे वाले प्रश्न करते हैं। प्रश्न आपको पूरा करवा देता, दोबारा देख लेना। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये कि 2000 रुपये लेना है, नोट 50 का और 100 का ही होना चाहिए, और कोई नोट नहीं होना चाहिए। और मीना ने कुल 25 नोट लेके घर आ गई। आपको ये बताना है कि 50 के कितने नोट लाई और 100 के कितने नोट लाई। इधर देखो कैसे करेंगे इसको। तो जो चीज़ ज्ञात करनी उसको मान लेते हैं। माना 50, आपको नोटों की संख्या, प्रश्न पूरा लिखा ना, आपको नोटों की संख्या याद करनी ना। यस, आपको नोटों की संख्या याद करनी। 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और इसी तरह माना 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। अब वो क्या लेके आ रही है, 50 रुपये लेके आ रही है और 100 रुपये लेके आ रही है, यही है ना। और रुपये कितने लेके आ रही है, 2000। तो पहली कंडीशन क्या बन जाएगी, 50 रुपये के नोटों का मूल्य, 50 रुपये के नोटों का मूल्य प्लस 100 रुपये के नोटों का मूल्य, इन दोनों नोटों का मूल्य मिला के टोटल कितना हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000। अब 50 रुपये नोट कितना, 50 रुपये का, 50 रुपये के नोटों का मूल्य हमने माना क्या है, x माना, तो 50x हो जाएगा। 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मानी हमने, y मानी है। 100 रुपये के नोटों का मूल्य क्या हो जाएगा, 100 को y से गुणा कर दूंगा, 100y हो जाएगा। और बराबर क्या है, 2000 रुपये। टोटल कितने आएंगे, 2000। 50 के नोट लाएगी, 100 के नोट लाएगी, टोटल कितने होंगे, 2000 होंगे। अब देखो, ये आप समीकरण नंबर 1 के रूप में सीधा मान सकते हो। ये कट रही तो काट दो, 1 0 1 0 2 0 सीधे कटे, नहीं 50 से जा रहा है ना। देखो 50 से कम 50, 1 x बच गया, 50 2 100, 2y हो गया। और इसमें कितनी बार जाएगा, 40 बार। कितनी बार जाएगा, 40 बार। ये आपकी समीकरण नंबर कितनी होगी, 1 होगी। समीकरण नंबर 2 कैसे बनेगी, कंडीशन नंबर 2 क्या होगी, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, कुल नोट प्राप्त किए बराबर कितने, 25। तो समीकरण कैसे बनेगी, कुल नोट मतलब ये लिख रखा है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट, 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो आपको याद करना है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो कुल नोट प्राप्त किए 25। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या मानी है, x मानी है। और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मानी है, y मानी है। और टोटल नोट कितने, 25। ये आपकी समीकरण नंबर कितनी होगी, 2 होगी। कोई बराबर है क्या, यस, दोनों बराबर है। चिन्ह भी समान है, तो जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या ले लेता हूँ, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 दोनों को लिखो। x + 2y बराबर 40 और x + y बराबर कितना, 25। घटा दो मतलब सारे चिन्ह बदल दो। घटाने का मतलब हो गया सारे चिन्ह बदल दो, और जोड़ने का मतलब हो गया कोई चिन्ह मत बदलो, सीधा उसको जोड़ दो, यानी कट जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, ये गया पूरा कट। 2y में से 1y गया, 1y बच गया। 40 में से 25 गए, कितने बच गए, 15। कितने बच गए, 15। y का मान कितना आ गया, 15। चेक कर लो आपके y का मान 15 आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपके y का मान कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। दूसरा देखो, अगर y का मान 15 आ रहा है तो इस y के मान को, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, बोलो कौन सी छोटी लग रही है आपको, दूसरी में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, रखो 2 में,
x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 25, तो x का x प्लस वाई के स्थान पर 15 बराबर कितने 25, तो x बराबर 25, 15 प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो x का मान कितना आ गया 10। और जी पीछे वाले प्रश्न में तो आगे चले गए थे, इस प्रश्न में हमें सत्यता की जांच करके बताओ दोनों समीकरण, बिल्कुल बताते हैं। इधर देखो क्या लिख सकते हैं, हाँ अतः के रूप में लाइन लिखना चाहो बिल्कुल लिख सकते हो। अतः है 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या मानी थी x, x का मान कितना 10, ठीक है 10 नोट है, और 100 रुपये के नोटों की, हाँ राइटिंग समझ जाओगे, 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी 15, सॉरी 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी 15। आई बात समझ। अब कंडीशन के रूप में ले हो तो ले लो, या सीधे रुपए गिनो तो रुपए गिन लो। देखो 100 के कितने नोट है 15, 100 के 15 नोट है, तो ये आपके रुपए बन गए 1500। टोटल कितने रुपए लाई थी 2000। और 50 के कितने नोट है 10, 50 के कितने नोट है 10, तो टोटल रुपए कितने बन गए 500। 1500 और 500 कितने हो गए 2000 हो गए। मतलब सत्यता की जांच तो यही होगी। समीकरण के रूप में करना चाहो तो भी कर सकते हैं। कैसे, ये लो पहली समीकरण कह रही 50 रुपए के नोट का मूल्य, जैसा लिख रखा वैसा लिख देते, जैसे 50 रुपए के नोट का मूल्य, हाँ वो तो ये हो गया ना 50 रुपए के नोट का मूल्य और इसका मूल्य, तो ये तो हो गया 100 गुणा 15 1500 और 50 गुणा 100 500, टोटल मिला के कितना हो गया 2000। कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए 25, तो 50 रुपए के नोट कितने 10, यानी आप ऐसे मान सकते हो कुल नोट प्राप्त किए 25। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होनी चाहिए हमारे पास x यानी 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या हमारे पास कितनी होनी चाहिए 15 होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या आएगी, सीधी सी दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा था 25 दे रखा था, 10 प्लस 15 बराबर कितने हो गए 25। ये आपके सत्यता की जांच के रूप में हो गया। बाकी आपका प्रश्न बिल्कुल यहाँ तक है, आप इसे उतारो, फिर बचा हुआ एक प्रश्न अभी करते हैं। उतारो इसे। हाँ इधर देखो चौथा प्रश्न उतारा ना, पांचवा प्रश्न पहले समझो अच्छे ढंग से, उसके बाद में इसको करेंगे। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया। नियत किराए वाला एक प्रश्न पीछे किया था, उसी रूप का ये प्रश्न है। उसमें फिक्स दे रखा नियत किराया, चाहे कितने किलोमीटर चलो नियत किराया लगना है तो लगना है। इसमें नियत किराया 3 दिनों का है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक, कितने दिनों तक 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। यहाँ से कंडीशन बनती है, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपये दिए, और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। 2 कंडीशन यहाँ बन गई, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना। तो जो ज्ञात करना उसे मान लेते हैं। माना नियत किराया, माना नियत किराया बराबर मान लेते हैं x रुपये, और माना कौन सा किराया अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया उसे मान लेते हैं y रुपये। बस ये लास्ट पर्सन है, इसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे, बाकी सारा इतना ही है। ये मान लिया। अब देखो पहली कंडीशन कहाँ से बनेगी, आप पहली कंडीशन को अच्छे से समझो। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, यानी शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, सरिता ने 7 दिन का किराया कितना दिया 27 रुपये। अब मैं ये बोल दूं, प्रश्न में सीधा दे रखा है 7 दिनों के किराए में नियत किराया भी शामिल है, तो नियत किराया क्या लिखेंगे, पीछे वाला प्रश्न सेम किया था ना उसी तरीके से करेंगे। नियत किराया उसमें तो फिक्स था, इसमें
इसमें भी फिक्स है कितने दिन का, 3 दिन का। उसमें अलग से था चाहे कितने किलोमीटर चलो, और इसमें कितने दिन रखो, परंतु 3 दिन का नियत कराया। तो नियत कराया 3 दिन का, नियत कराया 3 दिन का, तो टोटल दिन कितने थे, 7। तो बाकी जो बच गया वो अतिरिक्त में लिख देते हैं, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, या 4 दिन का अतिरिक्त किराया ऐसे भी लिख सकते हो। नियत किराया प्लस अतिरिक्त किराया बराबर कितना, 27। देखो नियत किराए को हमने क्या माना, x, क्या माना है x, इसको तो x ही लिखेंगे। अतिरिक्त किराया, अब माना अतिरिक्त किराया, या आप ऐसा लिख सकते हो, माना 1 दिन का अतिरिक्त किराया, सीधा अतिरिक्त किराया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे करो, टोटल दिन कितने थे, 7, 3 यहाँ रह गए, तो यहाँ कितने बचेंगे, 4। तो 4 को किससे गुणा करेंगे, y से गुणा करेंगे, 4y, और बराबर कितना हो गया, 27। ये आपकी समीकरण नंबर कितनी बन चुकी, 1। कंडीशन नंबर अगर हम 2 लेना चाहे तो उसका नाम क्या है, कहाँ गया, सुशी। सुशी ने कितने दिन का, सुशी ने 5 दिन का किराया, कितने रुपए बताना, 21 रुपये। कितने रुपए, 21 रुपये। तो इसमें भी क्या शामिल है, नियत किराया। कितना किराया, नियत किराया, वो कितने दिन का है, फिक्स है, कितना दिन, 3 दिन, प्लस में अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त मतलब शेष बचे हुए दिनों का किराया, अतिरिक्त किराया बराबर कर देते 21 रुपये। नियत किराया कितना, इसमें भी नियत किराया हमने क्या माना है, x माना है। अतिरिक्त किराया टोटल कितने दिन थे, 5, 3 यहाँ चले गए, कितने बच गए, 2, और 2 को किससे गुणा कर दो, y से, और बराबर क्या रह गया, 21 रह गया। बराबर क्या रह गया, 21 रह गया। हाँ, अब देखो कितनी समीकरण बन गई, 2 बन गई क्या, 1 और 2, ये दोनों, ये आपकी बन गई 2 समीकरण। अब दोनों में बराबर करना है क्या, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। देखो सीधा सा काम हो रहा है अपना, क्या कर दो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, देखो प्रश्नावली आपको अच्छे ढंग से समझ में तो आ रही है ना। हमने 3 पॉइंट कितनी, 4 चल रही है, 4 आज पूरी हो जाएगी, 4 पूरी हो जाएगी, 4 आज पूरी हो जाएगी, फिर 5 पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आती होगी। नहीं आती है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से या मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी पर्सनल वाला है आपकी 15 की 15 टोटल यूट्यूब के माध्यम से आपको फ्री कॉस्ट करवाई जाएगी, 1 भी रुपया आपको नहीं लगेगा, आप घर बैठे अध्ययन कर सकते हो। मैंने पिछली 5 तारीख से ये अपना यूट्यूब के माध्यम से पहली पर्सनमाला से कोर्स स्टार्ट किया था, और आज 5 जून हो गई है, 5 मई से किया था, 5 जून हो गई है, 1 महीना हुआ है, 3.4 तक आ गए, 4 आज कंप्लीट हो जाएगी। तो विश्वास कीजिए आगे वाले 2-3 महीनों के अंदर सारी पर्सनमाला आपको करवा दी जाएगी। आप विश्वास के साथ पढ़ते जाइए। समीकरण नंबर 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 कौन सी है, x + 4y और बराबर कितना है, 27। और समीकरण नंबर 2 कौन सी है, x + 2y और बराबर कितना है, 21। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो हम सीधा लिखते जोड़ते, क्या करते, जोड़ते। यहाँ पर सीधा घटा दो, क्या करेंगे, घटाएंगे। सब जगह माइनस दिखाई दे, प्लस दिखाई दे रहा ना, माइनस कर दो। अब ये तो गया पूरा कट, 4 में से 2 गया, 2y बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, ये बच गया 6, 2y बराबर कितना बच गया, 6। बाकी मैं यहाँ करता हूँ, इधर देखो, 2y बराबर 6 बच गया, तो y बराबर कितना होगा, 6 बटे कितना कर दूंगा, 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। पहले हम चेक करते हैं y बराबर 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल y बराबर आपका मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। दूसरा, y का मान, किसका मान, हाँ y का मान, समीकरण नंबर जो छोटी उसमें रखेंगे, कौन सी है, y का मान समीकरण नंबर, दोनों एक ही जैसी, किसी में रख लो, भले 2 में रख लेते हैं, भले 1 में रख लो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखना है तो 1 को लिखो, x + 4y बराबर कितना, 27। x + 4y के स्थान पर 3 बराबर कितना, 27। तो x + 4 3 कितने हो गए, ये 12 बराबर कितना, सॉरी गलत लिख दें, x + 4 3 कितना, 12 और बराबर कितना, 27। तो x को इधर छोड़ दो, बाकी सारा उधर भेज दो, 27 माइनस कितना कर दो, 12 कर दो। तो आपका ये कितने बच गए, 7 में से 2 कम हो, 5 हो गए, और ये कितना बच गया, 15।
एक्स का मान कितना आ गया 15, बिल्कुल आपके एक्स का मान कितना आ रहा है 15 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो सत्यता की जांच के रूप में लेना चाहो ले लो, बाकी कोई इतना जरूरी नहीं है। देखो पहले मैं पहली कंडीशन में चले तो आप सीधे चलो, देखो एक्स के स्थान पर क्या रखो 15 रखो, ठीक है 15 रख दिया, प्लस वाई 4 का 4 रखो और वाई के स्थान पर कितना रखो, वाई के स्थान पर कितना रखो 15 रखो, हो गया, और बराबर कितना 27। ये ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही तो कर रहे हैं ना कि सरिता ने 7 दिन का किराया कितना रुपए दिया 27 रुपये दिया, कितना रुपये दिया 27 रुपये दिया है। तो आप ऐसे करो, ऐसे मत करो, नियत किराया अपने पास कितना आ गया, नियत किराया और अतिरिक्त किराया, तो नियत किराए में तो हम लिखेंगे सीधा, देखो हाँ ठीक है, नियत किराया 15 प्लस अतिरिक्त किराया कितना आया है 3, अतिरिक्त किराया कितना आया है 3, और 3 का कितना गुणा कर देना, यहाँ पे 4 गुणा कर देना, और बराबर कितना है 27। तो ये आ जाएगा ना 15 प्लस 4 या 12 जोड़ा के कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। पहली कंडीशन के रूप में सही आ रहा। दूसरी कंडीशन के रूप में भी ले सकते हो कि नियत किराया वो तो फिक्स है 15 तो आएगा ही आएगा, प्लस यहाँ 2 और वाई के गुणा में वाई का मान कितना आया अतिरिक्त किराया 3 रुपये, और अब बराबर करो कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए। तो 15 प्लस 3 × 6 बराबर 21। बिल्कुल दोनों कंडीशन आपकी क्या आ रही है सही आ रही, दोनों कंडीशन आपकी क्या आ रही है सही आ रही है।